Good evening. This is Amita Balachandra. There's a really cool conversation coming up. Now, yesterday you must have seen a video that went viral where a young doctor from Assam is seen dancing to Gunguru to cheer up his patients. Now, that video not only went viral, but everybody who tweeted about it said that there's so much good in the world, and that's something that we need to focus on right now. Personally, as well, that made my day. For people who are wondering what video we're talking about, take a look at that video and we'll come back. I'm super thrilled to introduce to you now the doctor who danced to that tune in that video. Dr. Arup Senapati, who's an ENT surgeon, joins me right now. Dr. Senapati, thank you so much for joining us. पहले आपको बता दूं काफी cool moves थे वो वीडियो में. आपकी colleague Dr. Syed Faizan Ahmed had posted that video of yours on Twitter dancing to that song. If you can tell us what's the story behind that video? जी मैम, स्टोरी तो वैसा कुछ नहीं था. हम लोग जब कोविड ड्यूटी हमारी 12 तारीख को शुरू हुई थी तो फैजान ने मुझे बोला था कि आपको तो डांस अच्छा आता है तो आपको डांस करना पड़ेगा. जब हम लोग का लास्ट शिफ्ट जब खत्म होगी तब आपको डांस करना होगा. मैंने बोला कि मैंने पहले भी कोविड ड्यूटी की थी लेकिन कभी ऐसे पीपी किट पहन के कभी डांस नहीं किया था. तो फिर मैंने सोचा शायद ओके देखा जाएगा क्या होता है. देन ही कीप ऑन इंसिस्टिंग कि नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी इंस्पिरेशन फॉर द पेशेंट्स, फॉर अस आल्सो, और जो बाद में ड्यूटी करने आएंगे उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी, एक माइंड फ्रेश होगा. तो हम लोग ने फोटो खींची और लास्ट में जब हम लोग की ड्यूटी खत्म हुई तो मैंने परफॉर्मेंस दे दी और चलते चलते वायरल भी हो गई. तो आप रेगुलरली डांस करते हैं? जी मैं बचपन से ही मेरा हॉबी है. मैं डांस करना मुझे बहुत पसंद है. कभी मैं जब दुखी होता हूँ तब भी डांस कर लेता हूँ, जब खुश होता हूँ तब भी डांस करता हूँ. मतलब ये मेरा एक पैशन है. तो मुझे पता है कि मुझे एंड ऑफ द डे मुझे पेशेंट को ही ट्रीट करना है, पेशेंट के साथ ही डील करना है. आई एम अ डॉक्टर, बट जो डांस जो दिल में है वो तो जब ट्यून बजता है फिर मैं सुनता हूँ वो खुद ब खुद निकल आते हैं. ये जब ट्विटर पे आपकी कॉलीग ने पोस्ट किया था, वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल सेड वाज दैट दिस वाज पॉजिटिव. ये तो होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा कुछ हो रहा है इन द वर्ल्ड right now, and this is something that all of us needed. Personally, it made my day. I was like, wow, this is really cool. So क्या reaction था आपके patients? What kind of reactions did you get from your patients, from the doctors who were watching you then? जी मैम, जो हम लोग का ड्यूटी था वो एक्चुअली आईसीयू में था, बट देयर इज अ सेपरेट रूम जहाँ पे थोड़े स्टेबल जब हो जाते हैं पेशेंट तो हम लोग वहाँ पे उन लोग को चेक करते रखते हैं डिस्चार्ज होने से पहले. तो जो डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट उनके साथ तो एक बॉन्डिंग सी हो जाती है क्योंकि हम लोग का 7 दिन ड्यूटी रहता है. तो देयर वर 2 पेशेंट्स जो मैंने जिनको बुलाया फिर दूसरे एक रूम पे, और डेट वहाँ पे मेरे कलीग्स थे. एक्चुअली में वो लोग को बहुत पसंद आया, बट उनकी एक ख्वाहिश थी कि साउंड थोड़ा ज्यादा अच्छा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जस्ट मोबाइल में जो पैक्ड मोबाइल है
जो हम लोग स्टेराइल करके रखते हैं, तो उसमें बजा, तो ज्यादा साउंड अच्छा से आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ तो आपको करना होगा। पेशेंट्स जो थे वो उनका क्या होता है कि इतने दिनों से वो एडमिट रहते हैं, आईसीयू पे बेड में रहते हैं, धीरे धीरे ठीक होते हैं, मतलब उन लोग का धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू करते हैं, उन लोग को अपने अपनों को मिस करते हैं क्योंकि आइसोलेट होके रहते हैं वो। तो एक रिफ्रेशमेंट सा हो गया, उनको भी अच्छा लगा कि डॉक्टर ने डांस किया। तो जब ड्यूटी खत्म हुई तो अभी हम लोग सब क्वारंटाइन में हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट में हम लोग वर्क करने लगे फिर से। तो अच्छा लगा, वो एंड अच्छा से हुआ हम लोग का, सब खुश थे। Dr. Senapati, एक बात बता दीजिए, how difficult was it wearing a PPE kit? I know that doctors, healthcare staff, in fact, they have to wear PPE kits for almost 6 hours without a break. Wasn't it difficult to wear a PPE kit and then sort of done? Also, how tiring do your days get? जी मैम, पीपी किट की बात, आपको तो इतने महीनों से तो डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर वर्कर एवरीवन जो जो लिंक्ड होते हैं पेशेंट के केयर से, तो उनको हम लोग की तो शिफ्ट 8 घंटे की होती है, तो इट्स 8 आवर्स। और आप जब पीपी किट पहनते हो तो पहनने के 2-3 मिनट के बाद ही यू स्टार्टेड स्वेटिंग, तो अंदर में ही मतलब स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और भीग के थोड़ी देर के बाद ठंडी भी लगने लगती है, फिर गर्मी भी लगने लगती है। तो एक ऐसा फीलिंग होता है। और हम लोग के हाथ जो होते हैं, जब हम लोग ग्लोव्स खोलते हैं 8 घंटे के बाद, तो सारे हाथ में रिंकल्स आ जाती है। और सबसे मेरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हुई थी कि 8 घंटे तक जो मास्क का जो बैंड है जो कान के पीछे लगता है, वो बहुत दुखने लगता, मतलब मेरा 5 घंटे के बाद मेरे मेरे को बहुत दुखने लगता था। तो मैं उसको ठीक भी नहीं कर पाता, क्योंकि पीपी किट एक बार खोलने के बाद तो अगर टच कर दिया तो आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत तकलीफ होती है पीपी किट के साथ। पेशेंट केयर में भी मतलब आपको आवाज भी सुनाई नहीं देती पेशेंट को। पेशेंट खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जोर जोर से बोलना पड़ता है पेशेंट को। तो फिर भी अभी तक तो रिकवरी बहुत सारी हो गई है, पेशेंट की बहुत सारी डेथ हुई है, लेकिन अभी तक जो हमारे ये वॉर है कोविड के अगेंस्ट, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो अभी भी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जब केस 0 हो जाएंगे और हम लोग को पीपी किट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस दिन सारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, आप, मैं, सब कोई बहुत खुश होंगे। तो आप बता दीजिए हमें कि कितना इम्पोर्टेंट है to keep the entire environment of the hospital also positive. How do you keep the spirit going? Because you have doctors who are in PPE kits working day in and day out. Some of them don't even get to see their families. I believe you haven't seen your family as well. You're in quarantine right now. Yes, So there's a yes, lot yes, going ma'am. on. And you also mentioned that patients, for instance, get irritated sometimes. They're in bed all day. तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि माइंड फ्रेश होना है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटल हेल्थ फॉर इंस्टेंस? मेंटल हेल्थ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक कोविड पेशेंट एडमिट होता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे वो दूसरे जो उनके कंडीशंस है, मान लीजिए हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई दूसरा प्रॉब्लम है, मेडिकल रिलेटेड उनका इशू है, तो वो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आता रहा है कि कोविड हो गया, अभी अभी मैं तो पूरा सेपरेट हो गया, मैंने दे स्टार्टेड फीलिंग लोनली, अलोन। तो एक ऐसा फील होता है कि जब पेशेंट के पास जाके उनसे पूछोगे नहीं कि आप ठीक है, आप कैसे है, क्योंकि एक इंस्टेंस में बताना चाहूंगा कि एक पेशेंट थी मेरे भी, बहुत प्यारी सी थी, तो शी वाज डायबिटिक, ओल्ड थी, उनका वेट थोड़ा ज्यादा था, तो उनको सुबह को हमेशा उठाना पड़ता था। मैं हमेशा मॉर्निंग में जाके जब नोट देता था, सबका वाइटल्स चेक करता था, तो मेरे को बुलाती थी वो हमेशा कि आओ मेरे को उठाओ, मुझे चाय पीनी है अभी। तो जब मैं उनके साथ बात करता था तो वो खुश होती थी। तो वो भी एक बात है कि किसी से भी बात करने का अगर मौका मिले, अगर डॉक्टर, नर्स जो भी है, जिनसे अगर वो बात कर पाए,
हमारे पेशेंट, तो वो लोग को बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता है उससे, कि बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है उन्हें। और हमें भी बात करके अच्छा लगता है तब, क्योंकि सारे सारे समय में पेशेंट आते हैं, हम एडमिट करते हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल होता है, लेकिन जब बात करते हैं और एक इंटरेक्शन सा हो जाता है तो वो भी अच्छा लगता है, और जब वही पेशेंट ठीक होके चला जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को। और अगर उनकी हालत बिगड़ जाती है तो बहुत दुःख भी होता है। Hmm. And it's not just about patients, right? It's also about the healthcare staff who are working day in and day out. जी, जी, How do you guys stay mentally fit? This is one of the things that you've done, which cheered up everyone, not just people in the hospital, जी, but online as well, because the kind of response is जी, overwhelming. You see, a lot of people have said that this has made their day. So this is one of the ways to keep mentally fit, because it's also जी, about healthcare staff who are in a lot of pressure. जी मैम, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी दुखी होता हूँ, तो मैं कभी डाउन फील करता हूँ, तो मैं खुद ईयरफ़ोन लगा के डांस करना शुरू कर देता हूँ रूम में आके। तो मैं अगर खुश हो सकता तो मेरा डांस देख के तो डेफ़िनेटली मेरे हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो भी खुश होंगे, उन्हें भी अच्छा फील होगा। Hmm. तो ये भी एक, अगर कोई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कोई करता है, अगर कोई उनकी हॉबी है, तो वो चीज़ करके अपने आप को सुकून दिला सकता है उस समय, क्योंकि 7 दिन तक वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट करता है, जो ड्यूटी होता है, कोविड ड्यूटी। माइंड में एक रहता है कि मैं कहीं इन्फेक्ट ना हो जाऊँ, मेरे वज़ह से मेरे से या फिर दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो एक सिचुएशन एक आती है, लेकिन उस समय में मेंटली अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है, मैम। मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा जब नॉट जस्ट एवरीबॉडी ऑनलाइन, बट ऋतिक रोशन खुद ने ट्वीट किए थे, उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू लर्न योर स्टेप्स. व्हाट वाज योर रिएक्शन देन, द फैक्ट दैट दिस ट्वीट केम इन एज वेल? मैम, पहले तो 3 घंटे तक मैं विश्वास नहीं कर पाया था। फ़ोन फ़ोन सारे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे मेरे। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप, तुम्हारा तो ऋतिक रोशन सर ने रिट्वीट कर दिया है, आप फेमस हो गया है। तो उन्होंने रिएक्शन भी दिया है। तो मैंने देख के मैं बहुत देर ऐसे देख रहा हूँ कि या वाक़ई में हुआ है ऐसा मेरे साथ। और जब देखा कि ही वांट टू लर्न डांस फ्रॉम मी, तो एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा उनसे कि मैंने सीखी, अपनी डांस सीखी है उनके डांस के वीडियो देख-देख के। माइकल जैक्सन, प्रभुदेवा सर, इन तीनों के मेरे मतलब आइडियल है। इन तीनों के डांस देख के ही मैं खुद कर लेता हूँ। जो भी आता है मुझे, उनके डांस देख के ही आता है। तो ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि अपने इंस्पिरेशन को, अपने गुरु को कोई सिखा नहीं सकता है। ही इज़ माय आइडल। और मतलब बहुत बड़ी बात ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर वायरल होला तो ठीक है, वायरल हो गया एक वीडियो, दैट इज़ मतलब होता है वायरल, पर ऋतिक रोशन सर जी के मतलब उनसे अगर ऐसा रिएक्शन आया है, एक ऐसा कमेंट आया है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मतलब उस समय मैं क्या फ़ील कर रहा था। आई वाज़ इन अ, मैंने कुछ बोल नहीं पा रहा था, लाइक शिवरिंग भी हो रही थी, ऐसा हालत हो गया था मेरा। Wow, that must have been overwhelming. In that tweet, he has said terrific spirit. कहाँ से आता है इतनी पॉजिटिविटी आपके लिए? क्योंकि आपने कहा कि you are staying away from family, you're in quarantine right now. So जी, how do जी। you keep your spirits up? जी मैम, यहाँ पे जो सिलचर मेडिकल कॉलेज हमारा है, वो बहुत ही प्यारा कैंपस है। मैं नया हूँ यहाँ पे, ज़्यादा दिन मेरे को हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो सारे बहुत ही सपोर्टिव हैं। और जो एक आपका जब कोविड ड्यूटी होता है, तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी होती है कि आप ये चीज़ ज़रूरत है इस पेशेंट के लिए, स्क्रीनिंग एरिया में ये चाहिए, आईसीयू में ये चाहिए, वार्ड में ये चाहिए। तो एवरीवन इज कनेक्टेड विथ व्हाट्सएप, और एक चीज, एक डिटेल्स वहाँ पे सब अपडेटेड होता है। और जब काम के समय बहुत ही अच्छा काम होता है, और काम के बाद एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव। आप आएंगे, बात करेंगे आपसे कि क्या प्रॉब्लम है,
तो मैं नया हूँ इस कॉलेज में. आई एम डूइंग माय फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईएनटी डिपार्टमेंट, मास्टर ऑफ सर्जरी. तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्प की मुझे. तो घर की तो याद आती है, लेकिन यहाँ पे दोस्त भी बने, जैसे फैजान और बाकी बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर राहुल है. तो मिस करता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्त बन रहे हैं, और अभी तो शायद और क्वारंटाइन के बाद और ज्यादा दोस्त बनेंगे. Absolutely. And a shout out to Dr. Faizan as well, who posted that video and जी. showed us how much of a cool dancer you are. My last question to you is this: what's your message to people who are watching right now? You mentioned that recovery rate, for instance, is improving. So, I mean, we don't know how things will pan out from here on for the next couple of months because we're beginning to unlock as well. What's your message to people right now who are watching to ensure that our COVID warriors like yourself are safe? जब एक एग्जाम्पल मान लीजिए, क्रिकेट मैच है, उसमें इंडिया को जीतने के लिए 310 रन चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है कि 270 के बाद सारे विकेट गिरा दे. तो जब तक 311 रन नहीं होंगे, तब तक खेलते जाना है और जीतना है. तो वैसा ही ये अभी भी 88% शायद रिकवरी हुई है, बहुत की डेथ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो, इसको एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए. यही वो सही समय है जब प्रिकॉशन लेके हम लोग 0 तक ला सकते हैं, और 0 तक लाना ही है हमें. ना ही पीपीई किट की जरूरत होगी एक समय में, और ना ही मास्क की जरूरत होगी. हम जो अपनी जीवन जिया करते थे पहले, हम वही जीवन फिर से जिएंगे. All right. So very, very well said, Dr. Senapati there, telling us that the fight is still on, the war is still not over. Things may begin to unlock, but we must be cautious and take all precautions as possible. Dr. Senapati, thank you so much for talking to us, giving us time, and for putting a smile on all our faces, because everyone knows that at this point we need it more than anything. Dr. Senapati, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, ma'am.